मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सलीबी मौत से पहले 40 दिन का रोज़ा रखा था? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत से 40 दिन पहले रोज़ा रखा था? आए कलाम अक़दस में से हम पढ़ते हैं, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 4 बाब और उसकी पहली 2 आयात को कलाम अक़दस में से तलावत करते हैं। कलाम अक़दस में मरकूम है, उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस की तारीख़ हमें सिखाती है कि मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया, यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब कोई भी शख्स अपने आप को कहानत के लिए पेश करता ताकि वो कहन की खिदमत को सर अंजाम दे, तो वो 40 दिनों का रोज़ा रखता था और 40 दिनों के रोज़े में ठहरने के बाद फिर वो अपने आप को पाक और साफ तस्वर करते और उसके बाद वो खुदा की खिदमत गुजारी के काम को करते। अनाजील की जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया था, तो जब उन्होंने यूहन्ना अस्तकबागी से पानी का बपतिस्मा लिया और पानी के बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल मुक़द्दस में जैसे हमने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का रूह जो है वो बियाबान में ले गया और 40 दिन और 40 रात वो फाके में रहे और आजमाने वाला उसको आके आजमाता रहा। और कलाम बयान करता, 40 दिनों के बाद भूख लगी तो फरिश्ते आकर खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। और याद रखे, कलाम हमें सिखाता है जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उस रोज़े के दरानिया से रोज़े से फारिग हुए तो फिर आकर आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। चारों अनाजील की स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि बाइबल मुक़द्दस में हमें कहीं भी नज़र नहीं आता कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सलीबी मौत से पहले उन्होंने 40 दिन का रोज़ा रखा था, बल्कि ये साबित होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का जब आगाज़ किया था उस वक़्त उन्होंने 40 दिन और 40 रात का यानी कि 40 दिनों का एक ही रोज़ा रखा था। बाइबल मुक़द्दस की अगर हम स्टडी करें तो बाइबल मुक़द्दस में 40 के अदद को बड़ी ही अहमियत दी जाती है। 40 दिनों का या 40 सालों का जब हम जिक्र करते हैं तो हमें नज़र आता है कि आजमाइश का जो पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, मुक़द्दस मूसा नबी 40 दिन और 40 रात तक खुदावंद के हजूर बनी इस्राएल के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए खुदा के हजूर दुआएं करते रहे और आखिरकार खुदा ने उसकी दुआओं को कबूल किया। मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह मर कर जब मुर्दों में से जी उठे तो 40 दिन और 40 रात अपने शिगिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे और 41वें दिन वो आसमान पर उठाए गए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आने वाले पैगाम को ज़रूर सुनिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।